हाय दोस्तों, ये देखिए पुरानी और वेस्ट पड़ी हुई ऊन थी। उसका कितना सुंदर पायदान बनाया है। इसे आप कहीं भी डाल सकते हैं, दरवाजे पर, गेट पे, कहीं भी डाल दीजिए। ये देखने में बड़ा सुंदर लगता है और ऊन भी हमारे कामयाब हो जाती है। ये मेरी सासू माँ ऊन बना रही हैं। इसमें उन्होंने 40 फंदे डाल रखे हैं। 40 फंदों का इन्होंने कितना सुंदर सा डिजाइन बना के तैयार किया हुआ है। अब देखिए हम इसे कैसे बनाएंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे, इसको हम अभी आपको बताते हैं। आप फंदे किसी भी नॉर्मल तरीके से डाल सकते हैं। जैसे भी आप फंदे डालते हैं उसी तरीके से सिलाई में 40 फंदे डाल लीजिए। उसके आगे की प्रोसेस हम अभी आपको बताते हैं। आप बने रहिए मेरे चैनल पे। अब इन्होंने बनाना शुरू किया है। 40 फंदे डाल लिए हैं। अब इसके कमूरे बनाने के लिए एक फंदा इन्होंने बढ़ा लिया है। इस तरह से एक फंदा पहले उतारा है, उसके बाद दूसरा बढ़ा दिया है, उसके बाद सिलाई शुरू कर दी है इन्होंने बनाने के लिए। ये जब आप स्टार्ट करेंगी तो ऐसे ही स्टार्ट करिएगा। 40 फंदे डालने के बाद एक फंदा आप उतारिए, दूसरा फंदा बढ़ा लीजिए और तीसरा फंदा बिन लीजिए। फिर इन्होंने 3 फंदे जब बनाने के बाद सिलाई को मोड़ लिया है। अब मोड़ के ये फिर बना रही हैं। ये इस तरीके से देखिए। और मोड़ने के बाद इन्होंने फिर वो 3 फंदे से बना लिए, सिलाई को फिर मोड़ लिया है। और मोड़ने के बाद फिर स्टार्ट करेंगी। ये एक फंदा फिर बढ़ा रही हैं उतारने के बाद। जो ये फंदा बढ़ाते हैं ना, उसी से हमारा एक कमूरा टाइप का बनता रहेगा, आगे के लिए निकलता रहेगा, वही आगे डिजाइन बन जाएगी। 2 3 4 5 और ये 6 7 8। अब देखिए पहले 4 फंदे बढ़ाए थे हमने, अब 8 फंदे आगे बिन लिए हैं। सिलाई मोड़ के फिर दूसरी उसी सिलाई पे बिनना शुरू कर दिया। इसमें खासियत ये रहती है, हमेशा ऊन आपकी तरफ रहेगी और उल्टा ही बिना जाएगा, जिसे गांठी बोलते हैं और ऊन उल्टा भी बोलते हैं। इसी तरीके से आप पूरी सिलाई को बना लीजिए। ये देखिए इन्होंने बना दिया है। अब ये सिलाई फिर मोड़ेंगी और एक फंदा फिर बढ़ा के पूरी रो इसी तरीके से बना लेंगी। ये देखिए पहला फंदा हमेशा उतारना होता है ताकि ये अच्छा सा दिखने, उसकी किनारी सुंदर सी दिखे। ये पहला फंदा उतार लेती हैं और उसी के बाद तुरंत बढ़ा देती हैं दूसरा। बढ़ाने का अपना अपना तरीका अलग होता है, आप जैसे बढ़ाते हैं वैसे बढ़ाइए। वो इस तरह से बढ़ा रही हैं। पहले 8 फंदे थे, अब की बार देखिए 2 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। बस इसी तरीके से आप पूरी लाइन को बना लीजिए। डर है। हाँ, ये देखिए ये 5 फंदे बिन चुके थे, छठा फंदा और हमने बढ़ा दिया है। इस तरीके से हमारे ये 6 फंदे बढ़ चुके हैं। एक फंदा उतारने के बाद लगातार हर सिलाई में एक एक फंदा बढ़ाते रहेंगे। इस तरीके से हम 6 फंदे को बढ़ा लेते हैं और ये पूरी सिलाई को हम इसी तरीके से बिनते हुए चले जाएंगे। ये देखिए इन्होंने इसे बढ़ा दिया है, एक फंदा ये बढ़ गया है। बढ़ने के बाद इन्होंने सिलाई को फिर उल्टा ही बुनना शुरू कर दिया है। ये देखिए बुनने की प्रोसेस वही रहेगी, ऊन हमेशा अपनी तरफ रहेगा और उल्टा ही बिना जाएगा, जिससे गांठी भी अपनी ही तरफ आएंगी। देखिए अब आगे क्या करना है अभी हम बताते हैं, आप ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। ये देखिए हमने अब दूसरी जब स्टार्ट करेंगे सिलाई तो क्या करना है, अब हमें 2 फंदों का एक, पहले तो एक फंदा बिन लेते हैं, हम उतार लेते हैं जिसे कहते हैं। उसके बाद 2 फंदों का एक फंदा करना है, यानी कि हमें एक फंदा अब घटाना है। घटाने का तरीका भी वही रहेगा, ऊन अपनी तरफ रहेगी और उल्टा ही बिना जाएगा। ये
ये देखिए ये, और 6 फंदे जब हमने बढ़ाए थे, उन फंदों को हमें अब एक एक करके घटाना भी है। यानी कि 6 सिलाइयों में हमने फंदे बढ़ाए थे और 6 सिलाई में ही घटेंगे फंदे। इस तरीके से हमारी पूरी 12 सिलाई हो जाती हैं। और चूँकि गांठी बिनी जा रही हैं तो 12 सिलाई के दोगुने हो जाएंगे, यानी कि 24 सिलाई हमें बिनी जानी है। एक कली में 24 सिलाई को बिना जाता है। ये देखिए, जी देखिए इस तरह से हमारी ये, अब हमने इस फंदे को, इसी सिलाई को वापस मोड़ लिया है। एक फंदा घटाने के बाद आगे तक पूरी सिलाई नहीं बिननी होती है, 3-3 के क्रम में बढ़ाना होता है। पहले हमने एक फंदा बढ़ाया, फिर 3 फंदे और बिन लिए, फिर वापस कर ली सिलाई, फिर एक फंदा और बढ़ाया, फिर 6 फंदे बिन लिए, फिर वापस कर ली, फिर 9 फंदे। इस तरह से 3 के क्रम में सिलाई को बढ़ाना होता है फंदों को। अब 3 के ही क्रम में घटाना होता है। पहले एक फंदा उतारने के बाद एक घटा देते हैं, फिर बिन लेते हैं पूरा। इस तरीके से देखिए, इस तरह देखिए दूसरी बार बिना जा रहा है। पहला उतार लिया फंदा, अब 2 फंदों को एक फंदा कर दिया है, इसको एक ही कर देंगे। यानी इसी तरीके से जिस तरह से हमने बढ़ाए थे ना एक एक करके, उसी तरह से एक एक क्रम में ही हम घटा देंगे फंदों को। 6 फंदे बढ़ाए थे तो 6 फंदे ही घटाना है, सारे नहीं घटाने हैं। देखिए इस तरह से हमने जो एक एक करके फंदे बढ़ाए थे वो एक एक करके 6 फंदे बढ़ाए थे और एक एक करके ही 6 फंदे घटा दिए हैं। इस तरीके से अब हमारा ये कमूरा पूरा हो गया है। अब इसके आगे की प्रोसेस अभी बताएंगे हम। ये इस तरह से फंदे घट गए हैं। आप ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ। देखिए फंदे घट गए हैं हमारे। अब ये सिलाई लास्ट की तरफ बढ़ रही है। लास्ट पे जाके हमारे 3 ही फंदे बचेंगे। वो अगली सिलाई में पूरी सिलाई शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी सिलाई को उल्टा ही बिनना है। इस तरह से हमारी एक कली पूरी हो जाएगी। ये देखिए लास्ट में हमारे 3 फंदे ही बचेंगे तभी। ये देखिए लास्ट में 3 फंदे बचे हैं। इनको हम अगली सिलाई में शुरू से लेके लास्ट तक बिन लेंगे। इस तरीके से हमारे पूरी कली बन जाएगी। देखिए जो हमने यहाँ से कली शुरू करी थी वो हमारी कली पूरी हो गई है। इसके लास्ट में ये डिजाइन बन जाती है इस तरह स्टार जैसी। ये यहाँ से शुरू करी गई थी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्टार बनाई थी। और 6 फंदे पहले हमने बढ़ाए थे, फिर 6 फंदे इस तरह से हमने ये घटा दिए हैं। अब एक कली हमारी ये पूरी हो गई है। इसी तरीके से हम सारी कलियों को इकट्ठा करके बनाते रहेंगे और लास्ट में देखिए कितना सुंदर पायदान बन जाता है। ये देखिए जो हमने पायदान बनाया था अब उसको बंद करने की तैयारी हो रही है। बंद करने के लिए हम 2 फंदों का एक फंदा कर देते हैं इस तरीके से ये। और जो एक फंदा किया हुआ है उसको भी वापस उसी सिलाई में करके फिर 2 का 1 कर देंगे। इसी तरीके से हम पूरी सिलाई को बंद करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। ऐसे 2 का 1 करना है, फिर एक फंदा जो बचेगा फिर उसको भी उसी में रखना है। ये देखिए ये लास्ट तक हम पहुंच गए हैं। लास्ट तक ये पहुंच गए हैं। 2 का 1 करते करते जब हमारा एक फंदा बचेगा इस तरीके से जब एक फंदा रह जाएगा तब हम जो ऊन बची हुई है उस फंदे को बड़ा करेंगे और जो ऊन बची हुई है उसको भी इसी में से निकाल लेंगे इस तरीके से। तभी हमारा ये फंदा पूरा लॉक हो गया है। अब ये आगे जाके खुलेगा भी नहीं। अब इसको क्या करना है, हमारा पायदान बन के तैयार हो गया है। इसको हम सुई की सहायता से जोड़ देंगे। ये देखिए अब हम सुई की सहायता से इसको सिल देते हैं ऐसे। चूँकि ये ऊन का है तो उल्टी सिलाई से ही सिलिएगा इस तरह से ऐसे।
एक दूसरे पलट को हम जोड़ देंगे और ये लास्ट तक ऐसे ही जोड़ के फिर गांठी लगा देंगे। ये देखिए जो हमने पायदान शुरू किया था वो कितना अच्छा बन के तैयार हो गया है, बिल्कुल स्टार जैसा लग रहा है। और जो हमारी पुरानी वेस्ट ऊन पड़ी हुई थी वो भी एक ठिकाना लग गया है उसका, और देखने में भी सुंदर लग रहा है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलती है अगली बार के लिए, तब तक के लिए बाय।